जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जी के जी एस सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश करंट की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम चर्चाओं पर होंगे मध्य प्रदेश करंट के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो ये मध्य प्रदेश करंट की दूसरी बहुत ही बड़ी क्लास, बहुत अच्छी क्लास। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले दो चार क्वेश्चन अपन भारत लेवल पर चर्चा करेंगे, इसके बाद अपन मध्य प्रदेश करंट पर चर्चा करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे स्वच्छ छावनी कौन है। अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, या भारत की सबसे स्वच्छ नगर पालिका, या भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी। लेकिन आज पढ़ने वाले हैं कि भारत की सबसे स्वच्छ छावनी। और बढ़िया है क्वेश्चन, भारत की सबसे स्वच्छ छावनी अहमदाबाद। अहमदाबाद, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखेंगे दोस्तों, हमने क्या बात की है कि भारत की, याद रखना दोस्तों, भारत की सबसे स्वच्छ छावनी। अब ये छावनी, प्रश्न यहीं से चालू होता है कि ये छावनी क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जहां पर सैनिक रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, सैनिकों को स्पेशल संरक्षण दिया जाता है, या सेना का विभाग स्थापित किए जाते हैं। एक प्रकार से सेना की जो कॉलोनी होती है, तो उसे अपन बोलते हैं छावनी। जैसे मान लीजिए कि इंदौर में महू छावनी, जैसे मध्य प्रदेश में नीमच छावनी, जैसे छतरपुर जिला में नौगांव छावनी। उसी प्रकार से भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, तो दोस्तों अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, जो साबरमती नदी के किनारे है। और इसी अहमदाबाद में आपने सुना भी होगा कि राष्ट्रपिता गांधी के द्वारा अहमदाबाद किसकी, साबरमती आश्रम की स्थापना भी की गई थी। क्या की गई थी, स्थापना भी की गई थी। तो भारत की सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, अहमदाबाद। और सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं, ये सबसे स्वच्छ, अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में होगी मेरठ छावनी। कौन सी होगी, मेरठ छावनी। अगर थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली छावनी। यानी अगर सबसे स्वच्छ छावनी की बात करते हैं कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, तो दोस्तों अहमदाबाद, यह हमारे भारत की सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में जाना जाता है। वहीं पर मेरठ सेकंड नंबर पर और दिल्ली थर्ड नंबर पर लगी हुई है। अर्थात ये भारत की सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में जानी जाती हैं, अहमदाबाद, मेरठ और दिल्ली। क्लियर है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंदौर मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश का एक जिला होगा इंदौर। याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर भारत का लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इंदौर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 10 संभागों में संभाग है और 52 जिलों में एक जिला है इंदौर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अपना इंदौर। तो इंदौर मध्य प्रदेश का एक जिला है और यह भारत का, याद रखिएगा दोस्तों, भारत का
लगातार 5 वर्षों से, कितने वर्षों से? लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। क्लियर? अगर कल प्रश्न आता है कि हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर अपना इंदौर है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, और यह 5 वर्षों से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। क्लियर? अगला, भारत में छत्तीसगढ़ राज्य लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ राज्य है। क्लियर? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा हमने कि सबसे स्वच्छ छावनी, तो नाम आया अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है। यह भारत की सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में जाना जाता है। फिर हमने बात की भारत के शहरों की, महानगरों की, कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना है, मध्य प्रदेश का इंदौर, जो लगातार 5 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। वहीं पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कि हमारे भारत में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। और यह लगातार तीसरी बार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, यानी भारत के 28 राज्यों में यदि प्रश्न आता है कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना छत्तीसगढ़। क्लियर? तो भारत का सबसे स्वच्छ राज्य याद रखिएगा छत्तीसगढ़, सबसे स्वच्छ शहर अपना इंदौर, और सबसे स्वच्छ छावनी वह होगी अहमदाबाद। क्लियर? अगला, भारत में झारखंड राज्य लगातार दूसरी बार शहरी एवं स्थानीय निकाय के रूप में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। बहुत बढ़िया यह प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों, कि भारत में, याद रखिएगा दोस्तों, अपने भारत में झारखंड एक ऐसा राज्य जो लगातार दूसरी बार, यानी कितने बार? 2 बार, शहरी यानी शहर और स्थानीय यानी ग्राम, समझ रहे हैं ना दोस्तों? गांव, स्थानीय निकाय के रूप में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। किसके रूप में? स्वच्छता के रूप में। किसके रूप में प्राप्त कर चुका है? स्वच्छता के रूप में प्राप्त कर चुका है। क्लियर दोस्तों? किसके रूप में प्राप्त कर चुका है? अपना स्वच्छता के रूप में। क्लियर है? तो देखिएगा, प्रश्न को पहले समझे कि भारत की सबसे स्वच्छ छावनी तो अहमदाबाद होगी, भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो वह अपना मध्य प्रदेश का इंदौर होगा, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य तो वह अपना छत्तीसगढ़ होगा। फिर वही बात की कि भारत में झारखंड लगातार 2 बार से शहरी और स्थानीय निकाय के रूप में
स्थानीय निकाय के रूप में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है स्वच्छता के आधार पर। यानी झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गांव भी स्वच्छ है और शहर भी स्वच्छ है, और यह दूसरी बार पुरस्कार स्वच्छता के आधार पर प्राप्त भी कर चुका है। कौन? अपना झारखंड राज्य। क्लियर? अगला बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बन गया है 1272/1000। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जिला, बहुत अच्छी सूचना। क्योंकि दोस्तों बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से पाओगे। तो हम वही बात करने जा रहे थे कि मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश से होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने जा रहा है कि मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, कौन सा जिला दोस्तों? खंडवा जिला, जो गांजा, याद रखिएगा गांजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, गांजा और प्याज के लिए, उसी खंडवा जिला की बात करते हैं, खांडव वन की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बन गया है। अर्थात 2011 के आंकड़ों में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला था वह था अपना बालाघाट, जहां पर 1021 बच्चियां जन्म ले रही थी और 1000 बच्चे जन्म ले रहे थे। परंतु अब हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में खंडवा प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बन चुका है, जहां पर प्रति 1000 बच्चों पर 1272 बच्चियां जन्म ले रही हैं। अर्थात 1272 बच्चियों का जन्म हो रहा है खंडवा में, और 1000 बच्चे, अर्थात ये बहुत ही शुभ सूचक संकेत के रूप में है। तो अब खंडवा बन गया है मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भोपाल मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बना है, यहाँ पर 1261/1000। यह भी बहुत बढ़िया संकेत दोस्तों। हम क्या बात करने जा रहे हैं कि भोपाल, यानी जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश का दूसरा, पहला कौन था? तो खंडवा था, और दूसरा कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा दूसरा है अपना भोपाल। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला बना है, जहां पर 1261 बच्चियां जन्म ले रही हैं प्रति 1000 बच्चों पर।
क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर यहाँ ज्यादा है तो फिर कम कहाँ पर है? क्योंकि 2011 में भिंड का मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात था दोस्तों। आपने पढ़ा भी होगा 837/1000, अर्थात भिंड प्रदेश का 2011 के अनुसार ऐसा जिला था जहां पर 1000 बच्चे जन्म ले रहे थे और 837 बच्चियां जन्म ले रही थी। क्लियर। तो अगला, दतिया और सतना, दतिया और सतना मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात सबसे कम है। बहुत बढ़िया। कितना कम है? तो दोस्तों याद रखिएगा 658/1000। क्लियर दोस्तों। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमने क्या बात की कि 2011 में भिंड सबसे कम था और बालाघाट सबसे ज्यादा था, लेकिन हाल ही में एक करंट का क्वेश्चन कि दतिया और सतना, याद रखिएगा, एक दतिया जिला है सिंध नदी के किनारे है, एक सतना जिला है जो सतना नदी के किनारे है। तो दतिया और सतना मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात सबसे कम है, अर्थात 658/1000, यानी 658 बच्चियां जन्म ले रही हैं इन जिलों पर प्रति 1000 बच्चों पर। तो ये सोचनीय बात होगी, ये दुर्भाग्य वाली बात होगी कि जहां पर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं वहां 658 बच्चियां जन्म ले रही हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले होंगे दतिया और सतना, और वहीं पर खंडवा और भोपाल ये हमारे मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले बन चुके हैं, क्योंकि खंडवा में 1272 बच्चियां जन्म ले रही हैं प्रति 1000 बच्चों पर, वहीं भोपाल में 1261 बच्चियां जन्म ले रही हैं प्रति 1000 बच्चों पर। याद रखिएगा दोस्तों। तो सबसे कम कहाँ है? दतिया और सतना में, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? अपने खंडवा और भोपाल में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट से ही क्वेश्चन होगा यह कि डिजिटल हेल्थ कार्ड, याद रखिएगा, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला मध्य प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया है। क्लियर दोस्तों। हमने क्या बात की है कि डिजिटल हेल्थ कार्ड, किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों? डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला मध्य प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया है। तो पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर मध्य प्रदेश हेल्थ कार्ड बनाने वाला दूसरा राज्य है तो पहला राज्य कौन होगा? तो पहला राज्य कौन है दोस्तों? पहला राज्य अपना छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश अपना दूसरे स्थान पर है, यानी डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला। अब ये क्वेश्चन बनता है डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या होता है? तो दोस्तों ये कुछ नहीं होता, ये होता है अपना स्वास्थ्य आईडी।
क्या होता है, स्वास्थ्य आईडी होती है ये। और स्वास्थ्य आईडी तैयार करने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बना है। तो वहीं पर अपना जो मध्य प्रदेश है वह सेकंड यानी दूसरे स्थान पर लगा हुआ है। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छतरपुर के खजुराहो में सातवें, याद रखिएगा दोस्तों, सातवें फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अभिनेता गोविंदा के द्वारा किया गया। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। हमने क्या बात की है कि मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसे कहते हैं छतरपुर। महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर के खजुराहो में। कहाँ पर? खजुराहो में, जिसे शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं खजुराहो। तो खजुराहो में 7वें फिल्म महोत्सव का, हाल ही में 7वें फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? यानी 7वें नंबर का जो फिल्म महोत्सव मनाया गया वो छतरपुर के खजुराहो में आयोजित किया गया। और जिसका शुभारंभ यानी जिसके मुख्य अतिथि कहे अभिनेता सुपरस्टार, आपने नाम सुना होगा, गोविंदा। याद रखिएगा, जिसका शुभारंभ गोविंदा के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, सुपरस्टार हीरो जो अपने गोविंदा साहब है, याद रखिएगा, गोविंदा के द्वारा किया गया था इस 7वें फिल्म महोत्सव का शुभारंभ। क्या किया गया था दोस्तों? शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गोविंदा के द्वारा किया गया था। क्लियर। हीरो गोविंदा के द्वारा किया गया था इस 7वें फिल्म महोत्सव का शुभारंभ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मिसेज इंडिया, याद रखिएगा, मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का खिताब छतरपुर की अमृता त्रिपाठी, याद रखना दोस्तों, अमृता त्रिपाठी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? अमृता त्रिपाठी के द्वारा जीता गया। तो बहुत बढ़िया यह प्रश्न है। याद रखिएगा दोस्तों, मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का खिताब अब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की अमृता त्रिपाठी के द्वारा जीता गया है। बहुत बढ़िया है यह प्रश्न है कि छतरपुर में अमृता त्रिपाठी के द्वारा, छतरपुर की अमृता त्रिपाठी के द्वारा मिसेज इंडिया 2021 का यह खिताब अपने नाम दर्ज किया गया है, अर्थात जीता गया है। तो दोस्तों, करंट से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बेहतर समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेंगे। कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।